आप सबने एक मूवी ज़रूर देखी होगी, कुछ साल पहले आई थी तारे ज़मीन पर। और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी है। उसका एक रीज़न है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जो बच्चों की है, डिसलेक्सिया, उसके बारे में बात की गई थी और बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि हम समझ पाएँ कि ये प्रॉब्लम है। तो आज का वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि उनका बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, उनका बच्चा बदमाशी कर रहा है, उनका बच्चा जानबूझ के नहीं लिखता है, जानबूझ के नहीं पढ़ता है। अगर आप एज अ पेरेंट इस तरह की चीज़ें सोचते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि एज अ पेरेंट हम कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे और हमारी बातों से इंस्पायर हो। ये नहीं कि उन्हें आता भी रहे वो बंद कर दे कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, ये नहीं हो। तो अगर आपको लगता है कि आप एज अ पेरेंट कहीं फेल कर रहे हैं, बच्चों के साथ नहीं तालमेल बैठ रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपको लगता है कि बच्चे को लिखना चाहिए, नहीं लिख रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये समझिए, हर बच्चा अलग होता है, सबकी अपनी जर्नी होती है। कोई बच्चा साल भर में बोलने लगता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है। किसी किसी बच्चे को 2 साल का समय लगता है, 2 साल में वो चलता है, बोलता है। तो वो दोनों ही चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 साल का मतलब बच्चा चल ही लेना चाहिए। जी नहीं, 2 साल तक बच्चा अगर नहीं चलता है फिर खतरे की बात होती है, लेकिन 2 साल तक अगर बच्चा चल लेता है बिल्कुल सही। तो डॉक्टर्स भी कुछ सोच के ही ये पैरामीटर डिसाइड किए हैं कि नहीं, हर बच्चा अलग है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होगी। बोलने के साथ ये तो बेसिक जो माइलस्टोन होते हैं, उठना बैठना बोलना, इसमें ऊपर नीचे होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे हमारे 2 से 3 साल के होने लगते हैं, तब हम वरी करने लगते हैं कि अरे हमारा बच्चा लिख नहीं रहा है, उनका बच्चा लिख रहा है, हमारे बच्चे को टेबल नहीं आता है, उनके बच्चे को 20 तक टेबल याद है। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। हमें लगता है कि एज अ पेरेंट हम फेल तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, या हम बच्चों को उस तरह से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी पेरेंट्स को मैं अब सबसे पहले बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी गिल्टी फील ना करें, खुद को पनिश ना करें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने बच्चे के लिए आप सबसे अच्छा सोच सकते हैं और अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा आप ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ करना होगा, अपने बच्चे की स्पीड को एक्सेप्ट कीजिए। बच्चा ज़रूरी नहीं है कि 3 साल में लिखे। 3 साल में बच्चा स्क्रिबलिंग करना सीखता है, इस तरह से घसना, दीवारों पे घसना, बुक पे घसना, बुक फाड़ना। दीज आर ऑल एक्टिविटी जो बच्चे की मसल को तैयार करती है लिखने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों को फोर्स ना करें, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, बच्चों की एक्टिविटी पे नोटिस करें किस चीज़ में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस चीज़ की तरफ वो इंक्लाइंड होता है, कब वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। उस टाइम पे आप उस चीज़ को बताएं। ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है उसको ज़बरदस्ती बिठा रहे पढ़ाने के लिए, तो ये नहीं करना है। बच्चों की इंटरेस्ट का ध्यान रखें, टाइमिंग का ध्यान रखें, और जो पढ़ाई की जर्नी होती है ना, वो बहुत स्मूथली शुरू करानी होती है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, बच्चा पढ़ाई से बहुत भागने लगता है। तो आपको वो तो नहीं करना है कि बच्चा बुक्स देखते ही रोना शुरू कर दे, बहाने बनाने लगे, ये नहीं करना है। इसीलिए बच्चे को टाइम देना है, उनके साथ जेल करना है, उनको बिल्कुल ही समय देना है, उनको अपनी पेस पे करने देना है। कभी भी आप जब दूसरे बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, तो एक तो आप वरीड होते हैं और आपका जो रिएक्शन है वो बच्चे पे आता है। आप उनको डांटते हो, मारते हो, पीटते हो, डराते धमकाते हो, जिसका बहुत ख़राब असर पड़ता है उनकी उनकी छोटी सी ब्रेन पे। तो ये नहीं करें, बच्चों को अपने हिसाब से दौड़ने दें, भागने दें, खेलने दें और अपने हिसाब से पढ़ने दें। जी हाँ, खासकर जो प्री स्कूल की जर्नी होती है उस टाइम पे तो बिल्कुल आप फोर्स नहीं करेंगे। आपको लगता है कि स्कूल में इतनी एक्टिविटी क्यों कराते हैं, क्यों वहाँ पे एकदम से जाति लिखना नहीं सिखाते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे का पहले इंटरेस्ट लाना है कि वो स्कूल आने के लिए इंटरेस्टेड हो, उसके बाद वहाँ की चीज़ों में इंटरेस्ट लाना है। जब सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाएगा, जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा, तब उन्हें एक पहला अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाता है। तो वो टीचर्स तो बुद्धू नहीं होंगे, वो इतनी ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो फिर हम ये गलती कैसे कर सकते हैं? हमने ट्रेनिंग नहीं ली है, बट हमारे बच्चे हैं, तो हमें ये चीज़ें समझना होगा। बच्चे को अपने पेस पे चीज़ों को करने दें। मैं बहुत पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बच्चे को कोसते हैं, वो बोलते हैं कि हमने अपना करियर छोड़ा इनके लिए, हमने ये किया इनके लिए। भाई तो आपने किया है तो ये आपने इस चीज़ को आपने अपने लिए किया है कि आप इसको आइडियलाइज़ कर सकें, आप लोगों को बता सकें। आप बच्चे पे क्यों थोप रहे हो? बच्चे पे कोई बर्डन नहीं है। बच्चे को आपने पैदा किया, इसका ये मतलब नहीं कि उसके सर पे कर्ज है कि वो उतारना है, ये सब कुछ नहीं है। बच्चे को टाइम दे, सीखने दे, समझने दे और कंपेयर ना करे, फोर्स ना करे, मारपीट तो बिल्कुल ना करे। स्पेशली ये जो पढ़ाई की चीज़ें होती हैं उसके लिए लेट देम एक्सप्लोर देयर थिंग्स, लेट देम
डू देयर थिंग्स ऑन देयर ओन पेस। अपने हिसाब से, अपनी स्पीड पे चीज़ों को करने दें और आप देखेंगे धीरे, धीरे, धीरे बच्चा कैचअप कर लेगा और फिर आपके साथ वो बहुत आराम से चीज़ों को करेगा। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा धीरे लिखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा फ़ास्ट लिखते हैं, लेकिन जो बच्चे धीरे लिखते हैं, बार-बार अभ्यास करने से वो भी एक रेगुलर स्पीड में आ जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगी, न्यू पेरेंट को ख़ास करके बिल्कुल नहीं हड़बड़ाएँ, चीज़ों को टाइम दें। आप भरोसा रखिए आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा, लेकिन हाँ, उसके लिए दबाव ना डालें। साथ में बैठें, साथ में मस्ती करें, साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई करें, साथ में लिखना सिखाएँ। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे बच्चा आपके साथ बहुत ही मज़े लेगा और साथ में बैठ के आपकी चीज़ों को भी करेगा। तो ये एक मेरा वीडियो है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें मौज